नमस्कार दोस्तों, फ्री एशो ट्यूटोरियल से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 13 फरवरी से सूर्य और शनि का अंततः संबंध स्थापित होगा कुंभ राशि में और यह 14 मार्च तक युति रहेगी सूर्य शनि की। हालांकि सूर्य शनि परम शत्रु हैं, सर्वविदित है। शनि अस्त भी हो जाते हैं इस अवधि में। तो क्या सभी राशि लगन वालों के लिए दिक्कत का सबब होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि शनि स्वग्रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है इस युति में, अगर शनि अपनी राशि में ना होते तो ज्यादा दिक्कत होती। तो चलिए विस्तार से जानेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तुला से मीन राशि लगन के ऊपर। फिर भी इतना कहना चाहूंगा, जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं या गवर्नमेंट तंत्र में जिनका कामकाज है, दे हैव टू बी वॉचफुल। शनि धातुओं के कारक हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों के, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, लेबर के, प्रॉपर्टीज के, कंस्ट्रक्शन के, खासकर मार्बल, टिम्बर, मर्चेंट्स है जो सैनिटरी हार्डवेयर स्टोर्स रन करते हैं, उसमें बुध का भी रोल रहता है, क्योंकि ट्रेडिंग का अगर कामकाज है। मैन्युफैक्चरिंग के बेसिकली कारक हैं शनि, इंडस्ट्रीज के कारक हैं, ट्रांसपोर्ट के कारक हैं, खदानों के। तो इन एरियाज से कहीं ना कहीं जिनकी दशाएं होती हैं शनि सूर्य की, उन्हें दिक्कत देखी जा सकती है। परंतु जिनके प्रबल होते हैं शनि सूर्य की कुंडली में, अच्छी स्थिति में होते हैं, स्वराशि में हो, मित्र राशि में है, उनके लिए इतनी दिक्कत मैं नहीं देखता। तो मोटे तौर से अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो सरकारों को आपस में सुरताल बैठाने में पशुपेश मेहनत करनी पड़ सकती है, या यूं कहें जो सरकारी तंत्र से जिनका कोई नाता है, उनकी छवि के ऊपर आरोप प्रत्यारोप अक्सर लग जाया करते हैं। खासकर अगर आप राजनीति में हैं तो इस अवधि में आपको सतर्क रहना चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं जातक विशेष के लिए व्यक्तिगत इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 राशि के लिए बहुत शुभ समय रहेगा। धन ऊपर वाला देगा छप्पड़ फाड़ कर, यह बात भी निश्चित है, और बड़ी तरक्की के साधन भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन राशियों के लिए सूर्य शनि अच्छे स्थानों में बैठकर अच्छे भावों के मालिक होकर अच्छा फल भी देंगे। और अंत में सूर्य शनि के उपाय जरूर सुने, ताकि जिन लोगों की दिक्कत में पोजीशन है सूर्य शनि की, अगर अच्छी स्थिति नहीं है कुंडली में, तो उन्हें यह उपाय करके लाभान्वित होना चाहिए। चलिए बात करते तुला वालों की। आप लोगों के लिए पंचम स्थान में यह संबंध, पंचम स्थान विद्या बुद्धि का है, संतान का है, और कहीं ना कहीं भाग्य का भी पंचम स्थान में रोल रहता है बहुत बड़ा। आपके स्टेटस, आपके प्रभाव को भी यहाँ से देखते हैं। पूर्व पुण्यों का भी यही घर है। अगर कोई हायर एजुकेशन ले रहा है, लेना चाहता है, ट्रेनिंग करना चाहता है, कोई कोर्स करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो भी यहाँ से हम उसका विश्लेषण करते हैं। सूर्य शनि का 5वें घर में संबंध, शनि का अस्त हो जाना 11वें घर को परंतु देखना, जिसके सूर्य मालिक है खासकर, और 11वें घर के शनि यहाँ पर, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि आती है 11वें घर में, तो यहाँ पर शनि का एस्पेक्ट इतना बुरा नहीं समझा जाता, इसलिए भी क्योंकि क्रूर ग्रह हैं और 11वां घर उपचय स्थान है। क्रूर ग्रहों का प्रभाव बहुत बुरा नहीं होता, कहीं ना कहीं अच्छा साबित होता है। तो यहाँ पर लाभ की व्यवस्था होगी, धन की कमी तो नहीं होगी, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेंगे,
ये बात भी निश्चित है। आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा भी पूर्ण हो सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदा-कदा कार्यों में अवरोध देखे जा सकते हैं। किन कार्यों में? जैसा कि अभी शुरुआत में बताया, शनि से संबंधित कामकाज करते हो तो दिक्कत हो सकती है। और अगर आप सरकार से संबंधित आपका नाता है तो यू हैव टू बी वॉचफुल। पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं इस अवधि में। अगर सूर्य शनि की दशा अंतरदशा चल रही है तो इस तरह के विवाद देखे जाते हैं। यहाँ पर सूर्य प्रभावित होते हैं क्योंकि शनि क्रूर ग्रह हैं, तो सरकार से रिलेटेड अगर कोई भी मसला है, अगर आपका कोर्ट कचहरी में, तो 13 तारीख से पहले पहले उसका सोल्यूशन ढूंढें। और सूर्य शनि के उपाय अंत में बताता हूं, वह करके कुछ लाभान्वित होने की कोशिश करें। बच्चों का भी घर है, संतान के साथ मतभेद ना हो किसी तरह के, या उनकी भावनाओं को समझें, उनके विचारों की कदर करें। विद्या बुद्धि का स्थान है, तो एजुकेशन में खासकर हायर एजुकेशन या कोई ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं, उसमें अवरोध के बाद सफलता मिलने के योग बनते हैं। जहां तक धन की बात है, धन आएगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, ये बात तय है। अगर प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, फोर्थ लॉर्ड भी हैं शनि। भूमि से संबंधित कोई विवाद है तो उसे अभी छेड़े मत, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का सेल परचेज अटका हुआ है अभी 14 मार्च तक, उसे छेड़े मत। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो अभी स्लो डाउन हो जाए, कोई रिस्क मत लें। पब्लिक में कोई कमेंट मत दें। अगर आप नेता राजनेता है, राजनीति से कोई आपका संबंध है, अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, तो भी आपको सतर्कता से चलना चाहिए इस अवधि में। मैन्युफैक्चरिंग का खासकर कामकाज करते हैं, इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, यू हैव टू बी वॉचफुल। आप कोई बड़ा डिसीजन इस अवधि में ना लें तो अच्छा रहेगा। और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी यह समय उतना अच्छा नहीं है। किसी को गलती से प्रपोज मत कर दें, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। शनि सूर्य के उपाय जरूर करें अंत में। हाँ, धन के लिए अच्छा समय रहेगा। हाँ, शेयर स्टॉक मार्केट वालों की बात करें तो इनमें, जैसे कि पीछे भी मैंने किसी वीडियो में पहले बताया कि इनको सतर्क रहना चाहिए, शेयर स्टॉक मार्केट के नजदीक मत जाएं। हाँ, मासिक राशिफल में बताया होगा। तो जैसे कि अभी डाउन ट्रेंड चला हुआ है, तो यह अभी कंटिन्यू हो सकता है काफी समय। तो शेयर मार्केट में कामकाज करने वालों को, तुला राशि लगन है जिनका, डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि लगन के लिए। चतुर्थ स्थान में आपके दशमेश होकर 10वें घर के मालिक हैं, कैरियर के मान प्रतिष्ठा के सूर्य मालिक हैं। फोर्थ हाउस में बली होते हैं सूर्य, वैसे भी राजयोग बना रहे हैं क्योंकि चतुर्थेश हैं शनि, शशि योग बना रहे हैं शनि। हालांकि शनि सूर्य का कोई आपस में मैत्री संबंध नहीं होता, परंतु इनके भावों को देखें तो भाव इनके शुभ हैं। जहां सूर्य 10th लॉर्ड हैं, 10वें घर के मालिक हैं, शनि तृतीयेश होने के साथ चतुर्थेश हैं। चतुर्थेश और दशमेश का संबंध फोर्थ हाउस में बहुत बड़ा राजयोग होता है। हालांकि शनि सूर्य का संबंध अच्छा नहीं है, उसके ऊपर भी टिप्पणी करता हूं। पहले राजयोग की बात करें तो देखिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी से फायदे होने के योग बनते हैं, परंतु उसमें आपको सतर्कता से बढ़ना चाहिए। अगर कोई डील आपके हाथ में आती है, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, कोई बिल्डर हैं, किसी तरह के प्रॉपर्टी की सेल परचेज में लगे हुए हैं, कोलोनाइजर्स हैं आदि इत्यादि, या इवन धातुओं से संबंधित कामकाज करते हैं, तो यू हैव टू बी वॉचफुल। धन लाभ के योग बनते हैं। अगर बात करें आप सरकारी तंत्र से संबंध का, तो यहाँ पर सरकार से कोई भी अगर आपका नाता है, सरकारी क्षेत्र में कोई नौकरी करते हैं, या सरकार से संबंधित कोई भी बिजनेस है आपका, सरकार से लेन देन रहता है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई अभी इस अवधि में कमिटमेंट मत करें, ना ही किसी को धन दे, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, खासकर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डील साइन मत करें इस अवधि में 14 मार्च तक, जब तक शनि सूर्य इकट्ठे हैं।
पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं जिनके शनि सूर्य की दशाएं होती हैं, अंतर्दशाएं होती हैं। फिर भी इतना जरूर कहूंगा क्योंकि 10वें घर को सूर्य देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, इसलिए शुभ है, नेम फेम में दिक्कत नहीं होगी। परंतु फिर भी पब्लिक में सरेआम कोई ऐसा कमेंट ना करे, कोई मीडिया में कमेंट ना करे। अगर कोई आप कदवार नेता हैं, राजनेता हैं या किसी तरह के भी सेलिब्रिटी हैं तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करते हैं तो सतर्क रहें। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो सतर्क रहें। कुल मिलाकर यात्राएं अवॉइड करें और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बने रहे, इसका ख्याल रखें। और पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है उसे छेड़े मत अभी। अगर आप किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करते हैं या किसी तरह के सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल्स हैं तो अपने कार्यों में पारदर्शिता रखें। मेडिकल फील्ड में खासकर यू हैव टू बी वॉचफुल। चलिए बात करते हैं दोस्तों धनु राशि लग्न की। भाग्य स्थान के मालिक है सूर्य यूं तो, और अपने स्थान को देख रहे हैं। जब भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान को देखे तो इतना बुरा नहीं होता। हालांकि जिनकी सूर्य शनि की दशाएं अंतर्दशा होती हैं, यहाँ पर सिंह राशि पड़ती है। जिनकी सूर्य शनि की दशाएं अंतर्दशाएं होती हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस अवधि में। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। पंचम स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि इस अवधि में दिक्कत दे सकती है। शनि का प्रभाव थोड़ा सा फिर भी इतना नेगेटिव नहीं होगा जितना सूर्य का प्रभाव नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि सूर्य शनि के घर में है, शनि स्वग्रही है, तो आपके पराक्रम में कोई दिक्कत नहीं होगी। यात्राएं आपकी कहीं ना कहीं आपको फायदा भी दे सकती हैं, परंतु फिर भी सिलेक्टिव यात्राएं करें। प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज को अभी थोड़ा सा डिले कर दें। प्रॉपर्टी के कारक है शनि। शनि से संबंधित कोई भी कामकाज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, धातुओं को कोई कामकाज हो, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, केमिकल्स, खदानों से संबंधित कामकाज, एवं सरकार से संबंधित कोई भी कामकाज हो, कॉपर इंडस्ट्री, सूर्य कॉपर के कारक है, तो इस तरह की जो धातुएं हैं उनसे संबंधित कामकाज करने वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। विदेशों से संबंधित अगर कामकाज करते हैं तो कहीं आप किसी को धन ना दें। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो अपनी फी इत्यादि ना दे, कहीं पैसा ना फंसा बैठें। धर्म कर्म के कामों में आपकी अरुचि हो सकती है इस अवधि में। लंबी यात्रा अवॉइड करें। तीर्थाटन हो सकता है परंतु अवॉइड करें 14 मार्च तक। जिनका सरकार में कोई मसला है दे हैव टू बी वॉचफुल, केयरफुल रहें। पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। मित्र मंडली, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ कोई मतभेद ना हो। छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल रखें। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, किसी तरह की संचार व्यवस्थाओं से कोई आपका नाता है तो आपको शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। सूर्य यहाँ पर आपका तेज प्रभाव बढ़ाते हैं, आत्मिक बल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी यदा कदा सूर्य कारक गवर्नमेंट क्षेत्र के हैं, आपके हार्ट के कारक हैं। जो हार्ट पेशेंट है उन्हें जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, खासकर अगर सूर्य शनि की दशा अंतर्दशा है, और अपनी दवा इत्यादि ध्यान से लेनी चाहिए। फिर भी सूर्य शनि के उपाय करने जरूरी हो जाते हैं, जिसे अंत में जरूर सुने। खासकर जिनकी सूर्य शनि की दशा अंतर्दशा है उन्हें थोड़ा सा एहतियात रखना चाहिए 14 मार्च तक। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जो खासकर सीनियर सिटीजन्स हैं, और संतान के विचारों को सुने, उनके साथ मतभेद ना होने पाए। शेयर स्टॉक मार्केट से डिस्टेंस बनाकर रखें। वैसे भी शेयर बिजनेस अभी कोलैप्स हो रहा है, डाउन ट्रेंड है। और एजुकेशन को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर
थोड़ा सा समय लें 14 मार्च तक, उसके पश्चात ही कोई इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें या इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं तो तभी इंटरव्यू इत्यादि दें। कुल मिलाकर भाग्य फिर भी साथ देगा, परंतु अवरोध के साथ। विदेशों में जाने के कामकाज 14 तारीख के बाद करें, 14 मार्च के बाद करें, अच्छा रहेगा। सफलता तो अल्टीमेटली मिलेगी। जब सूर्य केंद्र में आ जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग के चलते आपको हर क्षेत्र से लाभ मिलेगा। गुरु के साथ सूर्य मिलेंगे तो भाग्यस्थान के मालिक 4th हाउस में होंगे तो भाग्य तो प्रबल रहेगा। अभी भी भाग्य की बात करें, किस्मत की बात करें, किस्मत आपका साथ देती रहेगी फिर भी, पर यदा कदा जिनकी दशाएं दिक्कत वाली होती हैं, सूर्य शनि कमजोर स्थिति में होते हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। जनमानस के लिए जो जातक हैं, जनरल तौर से बात करें, क्योंकि जनरल राशिफल है, उनके लिए कोई इतनी दिक्कत की बात मैं नहीं समझता। यात्राएं अवॉइड करें मोटे तौर से, छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं जो मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, और सरकारी तंत्र से डिस्टेंस बनाकर रखें। जिनके मसले होते हैं, जिनका सूर्य वैसे 6, 8, 12 घरों में बैठा होता तो उन्हें सरकार से पेनल्टी लग सकती है। कोई कस्टम, कोई एक्साइज, कोई इनकम टैक्स का जिनका मसला है, दे हैव टू बी वॉचफुल। बात करते हैं दोस्तों मकर राशि लगन के लिए। सूर्य शनि का संबंध द्वितीय स्थान में, हालांकि सूर्य अष्टमेश है और शनि राशिपति होकर द्वितीय स्थान में है। शनि का द्वितीय स्थान में बैठना शुभ है आप लोगों के लिए जिनका मकर लगन है। खासकर मकर राशि के लिए भी स्थितियां उत्तम है, क्योंकि स्वग्रह ही है शनि, मूल त्रिकोण साइन में है। परंतु शनि का थोड़ा कमजोर हो जाना, अस्त है, परंतु शनि को इतना मैंने देखा इस स्थिति में दिक्कत नहीं आती देखी गई। सूर्य प्रभावी ज्यादा होते हैं। अगर सरकारी तंत्र से संबंधित आपका कामकाज है तो यू हैव टू बी केयरफुल। सरकार में कोई मसला है, कोर्ट कचहरी का आदि इत्यादि, कोई इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का, जीएसटी का, कस्टम का, एक्साइज का, यू हैव टू बी वॉचफुल। 13 फरवरी से पहले उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ लें। अदरवाइज जिनके सूर्य शनि की खासकर दशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, और सूर्य शनि वैसे ही कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, दूषित प्रभाव भी है, दे हैव टू बी वॉचफुल। सूर्य शनि के उपाय जरूर सुने अंत में। हाँ, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। अष्टम स्थान का मालिक हालांकि अपने घर को देखता है तो आयु में कहीं ना कहीं सूर्य अष्टम स्थान के मालिक हैं, अष्टम स्थान को देखते हैं तो आयु में कहीं ना कहीं वृद्धि भी करते हैं। तेज प्रभाव बना रहता है, गण्य मान्य व्यक्तियों की मदद भी मिलती है, सोसाइटी में आपका कद बढ़ता है और आपका आत्मबल बना रहता है। क्योंकि लग्नेश का शनि का 2nd हाउस में बैठना कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए स्पोर्ट बेस बना रहता है, बल्कि आप लोग सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि लग्नेश का 2nd हाउस में बैठना लक्ष्मी योग बनता है, अचानक से लाभ के योग बनते हैं अष्टमेश के साथ। सीनियर सिटीजन्स को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, इतना फिर भी कहना चाहूंगा, खासकर जिनकी सूर्य शनि की दशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभदायक है। जहां तक धन की बात है, आपके पुरुषार्थ से, आपकी मेहनत से धन आता ही रहेगा। और कुछ लोगों के पास जिनकी कुंडली में लॉटरी इत्यादि के योग होते हैं, उनके पास अचानक से धन आने के भी योग बन जाया करते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान का मालिक धन स्थान में बैठे और अष्टम स्थान को देखे तो उत्तम रहता है। पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। सरकारी तंत्र में अगर आप कामकाज करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो बॉस के समक्ष कम ही जाएं, थोड़ा सतर्क रहें। बात करते हैं दोस्तों कुंभ वालों की। कुंभ राशि लगन के लिए दोस्तों सूर्य आपके 7वें स्थान के मालिक हैं। शनि लग्नेश, सप्तमेश और लग्नेश का संबंध लगन में हो तो पार्टनरशिप से लाभ होता है। 7वां घर पार्टनरशिप का है। डेली आमदन में वृद्धि होती है, किस्म से केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। यहाँ पर लियो राशि आती है और ये क्योंकि लगन केंद्र भी है, लगन त्रिकोण भी है और 7वें स्थान का मालिक, हालांकि शनि सूर्य दोनों मित्र नहीं है, सर्वविदित है, परंतु केंद्र त्रिकोण राजयोग तो है, इसको कोई नकार नहीं सकता।
तो लगन में केंद्र त्रिकोण राजयोग बने कुंभ राशि लगन के लिए बहुत उत्तम रहेगा। हाँ, सरकारी तंत्र से दिक्कत हो सकती है जिनका सरकार में मसला है, परंतु आपकी डेली आमदन में वृद्धि, रोजमर्रा की इनकम का ग्राफ बढ़ना शुरू अभी से हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रभाव दोस्तों ऐसा होता है, बड़े प्लेनेट है, लगन पर दोनों का छाप पड़े तो आपके आमदन में वृद्धि, पार्टनरशिप से लाभ। हालांकि वैचारिक मतभेद भी देखे जा सकते हैं क्योंकि दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु केंद्र त्रिकोण राजयोग है तो लाभ तो होगा। हाँ, जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अपनी डेट को अगर पोस्टपोन कर सकते हैं 14 मार्च से आगे तो अच्छा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। खासकर कुंभ लगन के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं दिखती, फिर भी पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं क्योंकि सन यहाँ पर प्रभावित होते शनि की संगति में। शनि अब स्वाग्रही है, जैसा भी है सूर्य के ऊपर दिक्कत आती है। सूर्य पार्टनर के भी कारक है, तो पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, उसको दिक्कत हो सकती है। आप लोगों की शख्सियत को कोई दिक्कत नहीं होती देखती, तो अपने पार्टनर स्पाउस का भी ख्याल रखें, उसकी सेहत का ख्याल रखें, उसके साथ वैचारिक मतभेद ना हो, ये ध्यान रखें। और किसी को धन उधार मत दें। हालांकि आपकी खुद की इनकम में काफी इजाफा होगा, आपका डेली आमदन का ग्राफ बढ़ेगा अगर बिजनेस करते हैं। सरकारी तंत्र से संबंधित कोई कामकाज है अभी रुक कर करें, 14 मार्च तक सूर्य को आगे जा लेने दें। सरकार के समक्ष कम ही अपीयर हो। किसी तरह की अगर आप रैश ड्राइविंग ना करें, चलान्स इत्यादि हो सकते हैं आपके, ट्रैफिक चलान्स। अगर आपका इनकम टैक्स का कोई मसला है तो उसे 13 फरवरी से पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। सूर्य शनि के उपाय करें, कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है। चलिए बात करते हैं मीन वालों के लिए। शनि सूर्य का संबंध 12वें घर में, सूर्य आपके छठे घर के मालिक है तो विपरीत राजयोग बन जाता है, परंतु प्रतिद्वंदी आपके लिए एक चुनौती का कारण भी बन सकते हैं, चाहे यह कार्य क्षेत्र में हो, चाहे यह आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, या इवन छात्र हो। आपको कंपटीशन मिल सकता है, आपके हिडन एनिमीज सर निकाल सकते हैं। सरकारी तंत्र से संबंधित कामकाज है तो उसमें भी दिक्कत हो जाया करती है। सूर्य 12वें घर में कंफर्टेबल नहीं होते, आपकी ईगो को हर्ट कर सकते हैं आपके प्रतिद्वंदी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस अवधि में, खासकर जिनको किसी तरह का, जो सीनियर सिटीजन है, दे हैव टू बी वॉचफुल। शनि आप लोगों के लिए 11वें घर के मालिक भी हैं, तो विदेशों से हालांकि लाभ के योग बनते हैं। शनि भी 12वें घर के मालिक 12वें घर में हो तो एक किस्म से डबल विपरीत राजयोग बनता है। अगर आप लोगों ने काफी पीछे दिक्कतें सही हैं तो आपको सफलता भी मिल सकती है अपने कार्यों में, खासकर विदेशों से संबंधित कामकाज है। अगर हॉस्पिटल लाइन में है तो कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है, परंतु गवर्नमेंट से कोई भी संबंधित कामकाज अभी अधर में लटक सकता है। अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, ये ध्यान रखें। अगर शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो थोड़ा सा अभी स्लो डाउन रहें, बड़ी इन्वेस्टमेंट मत न करें, क्योंकि हालांकि आपके लिए गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, कोई दिक्कत इतनी बड़ी नहीं आती। उनके लिए हो सकती है जिनकी शनि सूर्य की दशाएं होती हैं, अंतरदशाएं होती हैं। 6th हाउस के ऊपर दोनों क्रूर ग्रह प्रभाव, आप अल्टीमेटली विजयी होते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है, परंतु फिर भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और फजूल की यात्रा अवॉइड करें। ऑब्स्टेकल्स के बाद सक्सेस मिलती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। आपके खर्चे हो सकते हैं, फैमिली के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, कुटुंब के ऊपर खर्चे हो सकते हैं। इनकम टैक्स इत्यादि के मसले हैं, दे हैव टू बी केयरफुल। किसी तरह के सरकारी तंत्र के साथ कोई लेन देन का कामकाज है तो आपको सतर्क रहना चाहिए, कोई आक्षेप आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। तो सूर्य शनि के उपाय दोस्तों सिंपल होते हैं सभी राशि लगन के लिए। देखिए, सूर्य के उपाय जो सिंपल हैं, सूर्य को अर्घ्य दें इस अवधि में, और सूर्य के बीज मंत्रों का जाप, ओम भास्कराय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। गुड़ गेहूं का रविवार के दिन दान करें और अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शनि के उपाय, शनि के बीज मंत्रों का जाप, शनि
के स्तोत्र का जाप, दशरथ की शनि स्तोत्र का जाप किया जा सकता है शनिवार के दिन कम से कम। और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं सूर्यास्त के समय। और शनि का दान करते रहें। आप लोगों के लिए वांछनीय रहेगा शनि का दान करना शनिवार के दिन। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।